सर्दी की ठिठुरती रात थी। दिल्ली की गलियों में कोहरों की चादर बिछी हुई थी। पुराने बस अड्डे के पास एक टूटी फूटी झुग्गी के कोने में दो बहनें, राधा और सुषमा, एक दूसरे से लिपटी बैठी थी। उनके तन पर फटे पुराने कपड़े थे, पेट में अन्न का एक दाना नहीं था और आंखों में सिर्फ आंसू थे। राधा, जो 14 साल की थी, अपनी 9 साल की छोटी बहन सुषमा को गोद में लिए बैठी थी। उनके माता पिता कुछ महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में मारे गए थे और तब से दोनों बहनों की जिंदगी अंधकार में डूब गई थी। चाचा चाची ने पहले तो उन्हें अपने घर में रखा, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी नजरें बदल गई। खाना देने की जगह ताने मिलने लगे और फिर एक दिन उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, सुषमा ने कपकपाती आवाज में कहा। राधा ने अपनी बहन की ओर करीब कर लिया, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। अचानक एक आदमी वहां आया। बच्चियों, तुम्हें काम चाहिए, वह आदमी मुस्कुराकर बोला। राधा को शक तो हुआ, लेकिन मजबूरी थी। आदमी ने उन्हें एक बड़े घर में ले जाने की पेशकश की, जहां उन्हें खाना और कपड़े मिलेंगे। राधा ने हाँ कर दी। वह आदमी उन्हें एक आलीशान कोठी में ले गया, जहां हर चीज चमचमाती हुई थी। एक औरत, जिसे सब मालकिन बुलाते थे, वहां आई और मुस्कुराकर बोली, अब से तुम हमारे घर में रहोगी और काम करोगी। यहाँ खूब खाना मिलेगा, लेकिन भागने की कोशिश मत करना। राधा और सुषमा की आंखों में डर समा गया। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ऐसे जाल में फंस गई है जिसे निकलना आसान नहीं था। हर रोज उन पर जुल्म होता, खाना दिया जाता, लेकिन जितना चूहे भी ना खा सके। देर रात तक बर्तन मांजने और सफाई करने के बाद भी कोई गलती हो जाती तो पिटाई अलग से होती। लेकिन सबसे बुरा तब हुआ जब एक दिन मालकिन ने सुषमा को किसी को सौंपने की बात की। राधा ने पहली बार बगावत की। उसने अपनी बहन को बचाने का फैसला कर लिया। रात के अंधेरे में राधा ने घर के पीछे के दरवाजे से निकलने की योजना बनाई। सुषमा का हाथ पकड़कर वह भाग निकली, लेकिन तभी पहरेदार जाग गए। दौड़ते हुए वे रेलवे ट्रैक तक पहुंच गई, लेकिन पीछे से आवाज आ रही थी। भागते भागते वे एक पुल के पास पहुंच गई। नीचे बहती नदी और पीछे जल्लादों से भरी दुनिया। राधा ने बहन को गले से लगा और कहा, डर मत सुषमा, हम आजाद हो जाएंगे। वे पुल से कूद गई। ठंडा पानी शरीर में चुभने लगा, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह तैरकर किनारे पहुंची। एक राहगीर ने उन्हें देख लिया और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उस कोठी पर छापा मारा और कई और मासूम लड़कियों की जान बचाई। मालकिन ने और उसके साथी गिरफ्तार हुए। राधा और सुषमा को एक एनजीओ के हवाले कर दिया गया, जहां उन्हें पढ़ाई और अच्छा जीवन मिला।